हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आप सब ठीक होंगे। माय यूट्यूब फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया सुबह की मॉर्निंग में। तो यहाँ पर बज चुके थे सुबह के 11। तो मैंने कहा चलो यार, आज बना रही हूँ नाश्ता, तो चलो व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। तो फिर यहाँ पर मैं उठ चुकी थी 11 बजे। फिर मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया था, घर की डीप क्लीनिंग कर ली थी, सफाई वगैरह साफ़ सुथराई सब कुछ कर लिया था। फिर मैंने कहा चलो यार, अब आटा शाटा गूंद लिया था। फिर मैंने कहा चलो यार नाश्ता बनाते। तो फिर यहाँ पर हमारी लाइट नहीं थी आ रही, तो फिर मैंने कहा चलो यार नाश्ता बना लेते। और वहाँ पर यार मेरा गैस भी पूरा जल चुका था, मेरा गैस पूरा ख़राब हो चुका था। तो फिर यहाँ पे मैंने दूसरा वाला गैस ऊपर से मंगा लिया था। मैंने कहा चलो यार खाना तो नाश्ता तो बनाना है। फिर यहाँ पे ऑर्डर भी आ चुका था कि आज बनेगी आलू मटर की सब्ज़ी। मैंने कहा यार नाश्ता तो सुकून से करने दो, उसके बाद फिर सोचते हैं दोपहर में क्या बनाना है। लेकिन अब मेरे बाबा अल्हम्दुलिल्लाह सब्ज़ी ले आए थे, तो मैंने कहा चलो यार अब बना लेती हूँ नाश्ता। तो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी करके मैं अपने लिए बना रही थी पराठा। फिर मैंने कहा चलो यार अब अंडा बना लेती हूँ, कुछ और खाने के लिए था ही नहीं। तो फिर मेरा दिल चाह रहा था कि आज अंडा ही खा लेती हूँ। वैसे तो मुझे अंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने कहा चलो यार आज अंडा ही खा लेते हैं, क्योंकि चाय शाय तो मैं पीती नहीं हूँ। सबने नाश्ता कर लिया था क्योंकि सब जल्दी उठ चुके थे। मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, तो मैंने कहा चलो यार अब मेरे नाश्ते का टाइम है, तो मैं फिर नाश्ता कर लेती हूँ जल्दी जल्दी करके। फिर नाश्ते करने के बाद यार वही होता है, बर्तन शर्तन धोने के बाद फिर आप लग जाते हो दोपहर के खाने की, क्योंकि यार दोपहर का खाना भी आपको बनाना होता है, तो लाजमी ही आपको खाना भी होता है। तो फिर आपको टेंशन होती है, तो फिर आपको कोई बात समझ में नहीं आती। यहाँ पे मेरा फाइनली पराठा इतना बन चुका था। मैं क्योंकि ज़्यादा ऑयल में बनाती हूँ, मुझे कड़क पराठा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, मुझे नरम पराठा नहीं पसंद। तो फिर यहाँ पे मैंने ऑयल भी डाल दिया था, लेकिन ऑयल मेरा गर्म होकर ही नहीं दे रहा था। लेकिन मैंने फटाफट करके इसमें अंडा डाल दिया। लेकिन अंडा थोड़ी देर के बाद ही मतलब बनेगा, लेकिन मैंने पहले ही डाल दिया था। मैंने कहा यार ऑयल गर्म हो चुका है, लेकिन ऑयल गर्म नहीं हुआ था, तो चलो कोई नहीं, ऐसा होता है। फिर यहाँ पे जल्दी से मेरा अंडा अंडा मैंने डाल दिया था। अब अंडा मेरा, अब पलटाने में मुझे इतनी कोई तकलीफ़ हो रही थी कि वो नीचे से चिपक गया था। तो यार क्योंकि आप गर्म ऑयल में डालते हो तो नहीं चिपकता, ठंडे ऑयल में डालते हो तो चिपक जाता है अंडा। फिर बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, जैसे कि मुझे हो रही थी। अब मैंने कहा यार ये अंडा टूट जाएगा, बिखर जाएगा, सारा गंदा हो जाएगा, तो फिर इसका पूरा कीमा कचूबर बन जाएगा, तो फिर ये बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। मुझे अंडा अगर पसंद है तो फिर गोल वाला ही पसंद है, अगर टूट जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर आपको खाने में भी मज़ा नहीं देता। फिर फाइनली इतनी देर के बाद मैंने कहा चलो यार अब पलटाती हूँ। मैंने पलटाया तो मेरा अंडा पलट चुका था। तो फिर यहाँ पे मेरा अंडा बनकर रेडी था, पराठा भी बनकर रेडी था, और इतना यमी अंडा बना था और पराठा भी इतना अच्छा बना था। तो आज नाश्ता खाने में बड़ा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो फिर यहाँ पे मेरा अंडा एक साइड से पक चुका था, अब दूसरी साइड से थोड़ी देर ही बना लूँगी। फिर उसके बाद मुझे बनानी है सालन रोटी, और फिर मुझे धोने हैं बर्तन वॉश करूँगी। तो मैंने कहा चलो यार आज पेन में नहीं बनाती, तवे पे ही बना लेते। तवे पे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छा अंडा बनता है, गंदा अंडा नहीं बनता। तो फिर यहाँ पे फाइनली मेरा अंडा और पराठा आप देख लो बन चुका है। फिर यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी करके मैंने सब्ज़ी भी कट कर ली थी। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा चलो यार, फिर मैंने आलू भी कट कर लिए थे, मटर भी छील लिए थे, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया, प्याज, सारी इंग्रेडिएंट मैंने कट कर रख दी थी। मैंने कहा चलो यार अब वॉश वगैरह मैंने नहीं की थी क्योंकि कट कर ली थी। मैंने कहा चलो यार अब इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी, मटर को और आलू को। टमाटर तो मैं वॉश कर ही काटती हूँ, हरी मिर्चें भी, हरा धनिया भी, और प्याज को तो आप वॉश नहीं करते हो। तो फिर यहाँ पे फाइनली मेरा टाइम हो चुका था सब्ज़ी को वॉश करना। फिर मैंने इसमें डाल दिया आधे मटर, क्योंकि ज़्यादा मटर नहीं डालूंगी। ज़्यादा मटर अगर आलू मटर के सालन में होगा तो फिर, क्योंकि जितने आलू हैं तो उसकी क्वांटिटी आप मटर की कम रखो, ज़्यादा अगर मटर रखोगे तो फिर आपकी आलू मटर की सब्ज़ी ख़राब भी हो सकती है। तो फिर यहाँ पे फाइनली मैंने गरम ऑयल करने के लिए रख लिया था। फिर वहाँ में उसमें मेरे को प्याज भी मैंने ऐड कर ली थी जल्दी जल्दी करके, मैंने क्योंकि स्पीड लगा दी थी। जल्दी जल्दी करके थोड़ा सा बस मेरे प्याज अच्छी तरीके से भून लूँगी, थोड़े से बस लाल होंगे, या फिर उसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर, हरी मिर्चें। फिर इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। भूनने के बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक डालने के बाद मैं डाल दूँगी मटर और आलू इसके अंदर। फिर मैं इसको अच्छी तरीके से मिला लूँगी। जितना आप सब्जी किसी को भूनते हो उतनी आपकी मज़ेदार और यमी सब्ज़ी बनती है, फिर खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। फिर इसको जल्दी जल्दी करके मैं इसको भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसके अंदर फाइनली पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद मैं इसको छोड़ दूँगी गलने के बाद, क्योंकि आलू तो जल्दी नहीं गलते, क्योंकि मटर तो एक दो उबाल में ही गल जाते हैं, आलू गलने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो फिर यह आलू मटर की सब्ज़ी इतनी कोई बेहतरीन, इतनी कोई अच्छी कह लो बनी थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी, क्योंकि मैं खाने बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती हूँ। तो वहाँ पर हमारा गैस ख़राब हो चुका था, पूरे बटन वटन जल चुके थे। तो फिर मैंने कहा चलो यार इसी पे बना लेती हूँ।
लेकिन इस पे बनाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। इस पे इतना तेज़ गैस आ रहा था और ये देगचियाँ भी जल कर दे रही थी। अब मैंने कहा यार अब क्या करूँ, मजबूरी में तो फिर आप किसी पे भी बना लेते हो, अगर आपके गैस ख़राब हो जाता है तो फिर आपको किसी पे भी बनाना पड़ता है। तो फिर फाइनली मैंने जल्दी जल्दी करने लग चुकी थी। फिर यहाँ पे मैंने इसको रख दूँगी, थोड़ी से भूनूंगी, जितनी अच्छी तरीके से भून लेगा। फिर उसके बाद सिंपल सा मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद अब मैं लगा दूँगी ढक्कन। ढक्कन लगाने के बाद छोड़ दूँगी 20 से 25 मिनट तक। फिर मेरे आलू और मटर गल जाएंगे तो फिर मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी होगी। फिर मैं हल्की आंच पर रख दूँगी दम पर। फिर तेल अगर आ जाता है तो फिर आपकी सब्ज़ी बनकर रेडी थी। फिर वहाँ पे मुझे यार आटा भी गूंदना था, तो मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी करके आटा गूंदती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया था और थोड़ा सा मेरा फ्रिज में भी पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो यार अब जल्दी जल्दी करके आटा गूंद लेते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा ही आटा लिया था, क्योंकि अगर आपका आटा गूंदा हुआ पड़ा था तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। फिर यहाँ पे जल्दी जल्दी करके मैं लग चुकी थी आटा गूंदने के लिए। वहाँ पे मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी। मैंने कहा यार सब्ज़ी भी जल्दी से बन जाएगी तो फिर टेंशन नहीं होगी मुझे, और फिर सब्ज़ी बनी हुई नहीं होती तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और फिर यहाँ पे सब्ज़ी भी आपकी बनने वाली हो, आटा भी आपका गूंद जाए तो फिर आपको समझो मानो कि टेंशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो इसी तरीके से मेरे साथ भी होता है। तो फिर यहाँ पे मैंने फाइनली ढक्कन हटाया तो मैंने देखा तो आलू मेरे थोड़े से गल चुके थे, मटर भी गल चुके थे। फिर मेरा काम था हरा धनिया को डालना। हरा धनिया मैंने डाल दिया। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने छोड़ दिया है कि सालन अच्छी तरीके से बन जाए। फिर वहाँ पे मैं रोटी बनाने लग गई जल्दी जल्दी करके। मैंने कहा चलो यार इसको उतारने के बाद मुझे रोटी भी बनानी है, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई होती है। सबको भूख लगी होती है, सबसे बर्दाश्त नहीं होता। तो यहाँ पे फिर मैं जल्दी जल्दी लग चुकी थी अपने काम पर, क्योंकि यार काम तो फिर रोज़ का ही करना होता है। आपका जब जिम्मेदारी होती है तो फिर आपको टेंशन होती है। फाइनली मेरा खाना शाना बन गया था। तो आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पर ये मेरे चूल्हे का इस तरीके से हाल था। मेरा गैस पूरा ख़राब हो चुका था, तो इंशाल्लाह गैस को बनवाएंगे।